नमस्कार दोस्तों, कृष्णा कॉलिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, गीता टॉक्स पर हमने जो पिछले वीडियोस में बातचीत करी थी, उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि भगवत गीता का रिलेवेंस क्या है, किन परिस्थितियों में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, कैसे सब लोग अपने धर्म का पालन कर रहे थे और कैसे अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग धर्म के लिए एक ही प्रयोजन में अपने अपने अलग व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए भी आए हुए थे। इन सब मुद्दों पर हमने थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज की बातचीत में हम अर्जुन के विषाद को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या रीज़न था कि अर्जुन जो है वो बीच युद्ध भूमि में अपना गांडीव धनुष छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो दोनों सेनाएं जब एक दूसरे के सामने खड़ी थीं तो दुर्योधन जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास और वहाँ जाके दोनों सेनाओं का वर्णन करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में थोड़ा बहुत इसके बारे में बातचीत कर लिया था, तो इस बातचीत को छोड़ के हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं तो युद्ध के उद्घोष के लिए शंखनाद किया जाता है, यानी कि शंख बजाया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो शंख बजाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं अपना पांचजन्य शंख। उसके बाद अर्जुन फॉलो करते हैं, वो बजाते हैं देवदत्त शंख। फिर भीमसेन अपना शंख बजाते हैं, पौंड्र नामक शंख जो है वो बजाते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर, फिर ऐसे करके फिर कौरव सेना के भी लोग शंख बजाते हैं और पूरा जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वो शंख के शोर से गूंजने लगता है। उसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को कि आप मेरा जो रथ है ना वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए और वहाँ से यानी कि थोड़ा करीब जाके मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट में लड़ने के लिए आए हुए हैं। और श्री कृष्ण जो हैं वो एक अच्छे सारथी की तरह रथ लेके आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल बीच में लाके रोक देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये देखो सामने ये भीष्म पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये कृपाचार्य हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं और दुर्योधन हैं, ये तुम्हारे प्रतिद्वंदी लोग हैं, इन्हीं को तुम्हें मारना है। अर्जुन अपने सामने अपने प्रतिद्वंदी लोग को देख के इमोशनली डाउन हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, हमारे ओंठ सूख रहे हैं, हमारे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे हम बेजान हो गए, कांप रहे हैं हम, और अपना गांडीव धनुष छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझसे युद्ध नहीं हो पाएगा या मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अपने लोगों पर, अपने जो संबंधी हैं उन पर शस्त्र उठाना, इससे न मुझे पुण्य मिलेगा और ना स्वर्ग मिलेगा, ना कोई यश बढ़ेगा, तो क्या फ़ायदा इस युद्ध में धनुष उठाने से। दोस्तों, अर्जुन का ये जो विषाद था वो कोई रैंडम नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि अचानक से आ गया था, और ऐसा भी नहीं था कि अर्जुन कोई कायर थे, कोई भगोड़े थे या उनको युद्ध करने में डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि जान चली जाएगी, ऐसा भी नहीं था। अर्जुन ने उन सारे योद्धाओं को जो सामने दिख रहे थे उन सबको पहले हराया हुआ भी था। अर्जुन अनडाउटेडली उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, यानी कि अगर उस पूरे महाभारत के युद्ध में, पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई सबसे बड़ा शूरवीर था तो वो अर्जुन थे। और सबसे बड़ा शूरवीर जो है वो अपना शस्त्र त्याग कर देता है। क्या मतलब बनता है इसका? तो कई बार ऐसे मन में सवाल उठता है कि अर्जुन ही क्यों, युधिष्ठिर क्यों नहीं? उनको धर्म की नॉलेज थी, उनको धर्म की फ़िक्र थी, वो धर्म के पालक थे। तो धर्म और अधर्म के बीच का अंतर जो है उन्हें अस्पष्ट होना थोड़ा सा ज़्यादा स्वाभाविक लगता है कि यार उनके सामने जो लोग हैं वो उनके अपने लोग हैं, उसकी वजह से वो अगर द्रवित हो जाएं तो समझ में आता है। अर्जुन क्यों? क्योंकि अर्जुन ने युद्ध पहले भी किया हुआ था, वो अभ्यस्त थे युद्ध को लेके। अर्जुन का युद्ध भूमि में गिरना हम सब के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि आप चाहे कितने बड़े शूरवीर हो, चाहे आपने दुनिया के हर एक योद्धा को परास्त किया है, चाहे आपके पास दिव्यास्त्र हैं, चाहे आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, चाहे आप कोई भी हो, आप इमोशनली डाउन हो सकते हो, आप माया के अधीन हो सकते हो, आप युद्ध भूमि में अपना गांडीव छोड़ सकते हो किसी भी समय। तो अर्जुन के इमोशनली डाउन होने के पीछे हमारे आपके लिए लेसन ये है
कि हम किसी भी समय में इमोशनली डाउन हो सकते हैं, या होने के लिए हमारी जो परिस्थितियां हैं वो उसके अनुकूल हो सकती हैं कि वो आपको इमोशनली डाउन कर दें। अगर आप सोचें तो आप उन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जिन चीज़ों में एक्चुअली आपका वश चल सकता है। जैसे कि कोई प्लेयर है, वो अगर अच्छा प्लेयर है तभी उसको हारने का दुख भी होता है। अगर बहुत बुरा प्लेयर है तो उसको पता होता है कि ये तो मेरे काम की चीज़ थी ही नहीं, तो मैं इसका हार का दुख करके भी क्या कर लूँगा। तो जो अपने एरिया में दक्ष लोग होते हैं, जो अपने एरिया में प्रवीण होते हैं, जो एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग इमोशनली डाउन होते हैं। आप अगर किसी रिश्ते में हो तो आप जब तक उस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आपको उस रिश्ते की बारीकियां समझ में नहीं आएंगी, और जब तक आपको उस रिश्ते की बारीकियां समझ में नहीं आएंगी तब तक आप उस रिश्ते को लेके एक्साइटेड या सैड नहीं हो सकते। अगर आप सैड हो, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि आप इन्वॉल्व हो उसमें। तो अर्जुन युद्ध भूमि में आके इन्वॉल्व थे पूरी तरह से। उन्होंने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो पहले भी इन सब को भले हरा चुके थे, लेकिन कभी भी हो सकता है कि अगर आप कोई चीज़ 10 बार कर चुके हो, 20 बार कर चुके हो, तो हो सकता है 21वें बार में आप उस चीज़ को लेकर परेशान हो जाओ। आपको लगे कि ये मेरे से हो ही नहीं रहा, या मेरे से पहले तो होता था, अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो परेशान होना या जो विषाद की अवस्था है वो अननेचुरल नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है। अर्जुन अगर सैड हुए हैं, अर्जुन अगर इमोशनली डाउन हुए हैं, तो उन्होंने अपने आप को पहले पूरी तरह से समझा लिया है, तब इमोशनली डाउन हुए हैं। उन्होंने जो जो तर्क श्री कृष्ण को दिए हैं अपने गांडीव छोड़ने के पीछे, मैंने उन सबको थोड़ी बारीकी से पढ़ा है और मुझे कहीं भी वो इमेजिनरी नहीं लगे। मुझे ऐसा लगा कि वो फील कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। और एक और बात मुझे लगती है जो एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीज़न है अर्जुन के सैड होने के पीछे, वो है न्यूट्रलिटी का भाव। आप युद्ध भूमि में जब आप हो, एक पक्ष आपका पक्ष है, एक पक्ष विरोधी पक्ष है, और आप बीच में जाके जब देखते हो तो आप अपने पक्ष के भी नहीं होते, आप उधर के भी, उस विरोधी पक्ष के भी नहीं होते। और जब ये अवस्था आती है, ये जो न्यूट्रलिटी की अवस्था बोलते हैं, तटस्थता बोलते हैं इसको, इसका मतलब है कि ना आपको किसी से राग है, ना आपको किसी से द्वेष है। ये जो अवस्था आती है, यहाँ पर अगर आप एक्सेलेंट नहीं हो ना, एकदम बिल्कुल 100% आपने उस तपस्या को पूरा नहीं कर लिया, वैराग की तपस्या को, तब तक आप इमोशनली डाउन होते रहोगे। जब आप एकदम एक पक्ष का छोड़ के, यानी कि जो आपका अपना खुद का पक्ष है वो छोड़ के, जब आप विरोधी के पक्ष में और अपने पक्ष के बिल्कुल बीच में आके खड़े होते हो और फिर दुनिया देखने की कोशिश करते हो, तो आप जनरली कंफ्यूज्ड रहते हो।